पूरी प्रशासन ने जोर लगा दिया रोकने के लिए कि आप अंदर नहीं जा सकते सर, परमिशन नहीं है आपके पास। क्या गरीब आदमी से मिलने के लिए परमिशन चाहिए? मसले से बहुत लोग ऐसे हैं। रात हम गए थे, एक बडेगा गांव है क्षेत्र में, तो एक ही घर है उनके पास, छोटा सा कमरा है, बांस का घर है, टीन का चादर का छत है। तो जब उनसे हम मिले, वो बिचारी और वो घर का जो उनका पति था वो बीमार था, रो रहे। परिवार ने ही पूरे बिहार में राज करा है, चाहे वो जेडीयू से हो, चाहे वो आरजेडी से हो। हम उन्हें ही रोकना है, उनके ही मतलब यानी कि जो जिन्होंने बिहार को लूटा है, बिहार को लूटने का काम किया है, उन्हें ही रोकना है। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी जनस्वराज पार्टी के कद्दावर नेता के साथ है और आइए जानते हैं क्या कुछ मसले में बात करेंगे और सारे बातों में आप लोग बने रहिए वीडियो में, ताकि क्या क्या कुछ होता है, किस तरीके से होता है। अभी नया युवा साथी है, क्या कुछ कहते हैं सर? स्वागत है जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार सर। इस वक्त अभी हर पार्टियों के लोग जगह जगह पे, अनेकों जगह पे सभा लगाते हैं और सभा लगाने के बाद उनके यार दोस्त अनेकों गांव से आते हैं। कुछ लोगों का कार्य को देख के आते हैं, कुछ लोगों को देख के आते हैं, कुछ लोगों के पैसे को देख के आते हैं। क्या कहना चाहेंगे? कार्य को देख के आते हैं, जो अच्छा नेता है जी, जो अच्छा काम करता है तो वो कार्य को देख के आते हैं पब्लिक उसके पास। और जो पैसा देख करके आते हैं तो वो तो उनका फिर आपको पता ही है कि उनका कार्य अच्छा नहीं है जी, जब भी आते हैं वो लोग देख करके। इस वक्त हर पार्टियों के लोग तैयारी में तो लगा है, और आपका क्या विचार है? कहाँ कहाँ तैयारी चल रही है आपकी? मेरी तैयारी जनस्वराज पार्टी से चल रही है जी। तो जो कि हाट विधानसभा से मैं लड़ने के लिए जा रहा हूँ जी। और इंशाल्लाह पब्लिक भी चाहती है जी कि एक गरीब का बच्चा जी और एक युवा जो हमारे बीच में आए, जो यहाँ पे लोगों के बीच में ये प्लान है, जैसे नहीं कि यहाँ से हर 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, महीना दिन के बाद सीजन करने के लिए मतलब अपने यानी कि जो कि हाट को, अपने बिहार को छोड़ के अलग अलग राज्यों में जाते हैं। कोई किसान के काम करने के लिए, और कोई आपका फैक्ट्री में काम करने के लिए, कोई किसी के ऑफिस में काम करने के लिए, ठीक है। तो उसको रोकने का काम, अगर मजदूरी ही करना है, अगर किसी जगह गुलामी ही करना है, तो अपने राज्य में, अपने पड़ोसी के पास, मतलब के साथ, अपने समाज के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने बिहार में क्यों ना करें। तो यही हमारी सोच, हमारे जनस्वराज पार्टी के जो आदरणीय प्रशांत किशोर जी है, ठीक है, तो उनके यानी कि विचारधारा पे और सोच पे हम लोग तैयार हैं और यही काम करेंगे। और प्लान को, तो वही काम हमारे बिहार में क्यों नहीं हो सकता है? एकदम एग्जैक्टली हो सकता है, अगर आप लोग चाहें तब। बहुत सारे लोग यहाँ आए, जो कि हाट में एक से एक दिग्गज लोग हैं, बड़े बड़े आए यहाँ से फिर गए। अभी आप लोग देख ही रहे हैं मौसम को। तो जो कि हाट में लोग तो कहते हैं कि अनेकों जगह हमने सड़क बनवा दिया, लेकिन अभी अनेकों जगह जो है खंडहर पड़ा हुआ है। बकरा नदी से मैंने देखा सर, मैं जब ग्रामीणों में जाता हूँ, ग्रामीण देहात के इलाके जब घूमता हूँ, बकरा नदी एक एक गांव को घेर के रखा है। उन बेचारों का बात कोई नहीं सुनता। क्या आप जब जीत के आएंगे तो सुनने का काम करेंगे? जीतने के बाद जी, बकरा नदी के जो अर्ध गिर्द में जो चारों तरफ से घिरे हुए लोग हैं, ऐसे ऐसे मसले से बहुत लोग ऐसे हैं। रात हम गए थे, एक बडेगा गांव है क्षेत्र में, तो एक ही घर है उनके पास, छोटा सा कमरा है, बांस का घर है, टीन का चादर का छत है। तो जब उनसे हम मिले, वो बिचारी और वो घर का जो उनका पति था वो बीमार था, वो रो रहे थे। उनके घर पे मतलब जाने के लिए, वो छोटा सा घर पे भी जाने का रास्ता नहीं था। तो वो हमसे कहने लगे, देखिए हमारे घर में यहीं पे हम बकरी बांधते हैं और यहीं पे हम सोते हैं। तो हो इतना तकलीफ है। तो उनके बारे में सोचने वाले इतने बड़े बड़े नेता है, मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, हमारे जो कि हाट से ही रहे जी, गृह मंत्री तक रहे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा कि भाई अपने ने की जनता के लिए जो जिता करके आपको भेजा है, इतने बड़े पोस्ट तक आप पहुंचे हैं, जब उनके बारे में आप नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? किसी ने नहीं सोचा। तो हम घर घर जा करके देख रहे हैं, सड़कें देख रहे हैं, गरीबों की हालात देख रहे हैं, उनके मतलब यानी कि परेशानियों को देख रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, सिर्फ इतना पूछते हैं, समय पे आते हैं, वो अपना वोट लेते हैं। वोट लेने के बाद वो फिर कहते हैं कि कौन सा गांव के हैं, वहां के हम नहीं जानते गांव के।
लेकिन यहाँ सर तक कहते हैं। अब ये भी कहने लगा है जनता लोग कि पहले रोड फिर वोट, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है। और अभी आपके आदरणीय प्रशांत किशोर जी मुख्यमंत्री जी के जो आवास को घेराव करने के लिए जा रहे थे, बीच में जो पुलिस लोग रोके थे, उसके विषय में कुछ बोलना चाहेंगे? क्योंकि वो तो युवा नेता है, युवा नेता का एकदम कहना यही होता है कि हमको उनसे पूछना है। आप सत्ते में है, सत्ताधारी से नहीं पूछेंगे तो किन से पूछेंगे? क्योंकि अभी आपका सत्ता है, आप जो कि हाट को चलाते हैं, आप एक प्रखंड का मालिक हैं, तो आपके रहते पे ये सिलसिला, ये लोगों के साथ गलत कमी कोताही क्यों? बिल्कुल कहना चाहेंगे हम। हमारे प्रशांत किशोर जी, आपको पता है कि नीतीश कुमार जी के गांव में गए थे, वहाँ पूरी प्रशासन ने जोर लगा दिया रोकने के लिए कि आप अंदर नहीं जा सकते सर, परमिशन नहीं है आपके पास। क्या गरीब आदमी से मिलने के लिए परमिशन चाहिए? बताइए। मतलब परमिशन तक बात आ गई। किस बात की परमिशन चाहिए भाई आपको गरीब आदमी से मिलने के लिए? तो वहां पे रोक दिया गया। हमारे प्रशांत किशोर जी गए थे सिर्फ ये पूछने के लिए, कोई धन दौलत मांगने के लिए थोड़ी गए थे, ये पूछने के लिए थे कि हमारे जो बिहार के गरीब है वो मतलब किस तरह कैसे परेशानी से गुजर रहे हैं, क्या है, उनसे मिलने के लिए, उनके सुख दुख को देखने के लिए गए थे, लेकिन जाने नहीं दिया उन लोगों ने जल्दी। दोस्तों, जैसा कि प्रशांत किशोर जी नया चेहरा भी है माना जाए तो, और पुराना भी चेहरा है, युवा साथी है। आज के समय में हर विधानसभा में काम करने वाला युवा साथी होना चाहिए, यंग ब्लड, उनके अंदर खून का रेशियो जो है दौड़ना चाहिए। किसी भी गरीब के पास अगर परेशानी हो तो, अब जरा सोचिए, इस बिहार के अंदर में अनेकों गांव है, अनेकों प्रखंड है, अनेकों विधानसभा है, जो लोगों के साथ इतनी बड़ी कमी कोताही। अभी मैंने गांव का नाम क्या गिनाऊंगा, इस वक्त मैं सर का बाइट लेने आया हूं। अच्छा सर, ये बताइए कि इस बार प्रशांत किशोर जी यहाँ आए थे, श्री सरफराज साहब से भी मिले, पूर्व सांसद सरफराज रह चुके हैं, उनसे भी मिले, क्या लग रहा है आपको? सर नेता है, किसी से भी मिल सकते हैं। सरफराज आलम बड़े नेता, मतलब सीमांचल के, मतलब कहते हैं कि अपने आप को हम बड़े लेवल में, हाँ हकीकत में है भी वो अररिया जिला से। उनके पिताजी भी थे और वो भी है, उनके अभी मौजूदा विधायक उनका भाई भी है। तो खैर पार्टी में मिलना या जुलना वो तो अलग मैटर है, लेकिन पार्टी भी, हमारे प्रशांत किशोर जी ने ये कह दिया है, इस बात को खुल करके कहा है मंच पर कि 1250 परिवार ने ही पूरे बिहार में राज करा है, चाहे वो जेडीयू से हो, चाहे वो आरजेडी से हो, हम उन्हें ही रोकना है। उनके ही मतलब यानी कि जो जिन्होंने बिहार को लूटा है, बिहार को लूटने का काम किया है, उन्हें ही रोकना है। तो सरफराज आलम जी से मिलने में या मिले, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। जनसुराज पार्टी से टिकट मुझे मिलेगा, ये मैं उम्मीदवार हूं और दावे के साथ कह सकता हूं, पब्लिक हमारे साथ है और इंशाल्लाह पब्लिक दिल खोल कर साथ है। और हम गाँव को घूम रहे हैं, अपने पार्टी के प्रचार कर रहे हैं, घर घर हम बता रहे हैं, पलायन रोको नौकरी दो। हाँ, पलायन रोकेंगे। और जो मजदूर लोग जो इतने परेशान है, बाहर जाते हैं, पलायन हो गया, ये इसे रोकेंगे। और स्वास्थ्य है, और आपकी दूसरी बात, सड़क, बिजली, पानी आप देखते हैं, और बाढ़ आता है उसके पूछने वाला कोई नहीं है। आप यहीं पे लगा लीजिए, मेरे घर के पीछे ये पूरा पट्टी है, ये पूरा सब दिख रहा है। जो अब की बार जो पीछे 3-4 महीना जो बाढ़ आई थी, 4-5 महीने पहले जब बाढ़ आई थी, तो हम देखे, हम यही जो कि हाट वालों के लिए अभी से क्या सोच के रखे हैं, जीत के आने के बाद फर्स्ट काम जो कि हाट वालों के लिए क्या होगा? जनता अगर मुझे जिताती है, अगर मुझे जनता वोट देकर जिताती है जो कि हाट के, तो सबसे पहला काम मेरा जो होगा शिक्षा पे होगा। सड़कें जो है, जो आप देख रहे हैं, ये तो मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं कितनी परेशानी है। तो और ये जो पानी बाढ़ की जो आती है, इसका भी देखा जाएगा, कुछ ना कुछ तो मसला करना पड़ेगा, होगा मसला। अच्छा सर, ये बताइए, अब लोगों का तो बहुत सारे मुद्दे हैं, ज्यादा मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, जितने भी आपने टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बता दूं दोस्तों, आप हम ये रहता है उनका माइंड में कि युवा साथी को चुनेंगे तो हमारे लिए कल चल के वो खरा उतरेंगे। शरीर में ताकत ही नहीं रहेगा तो अगला बंदा खड़े होकर रहेंगे किस तरीके से, कहीं जाएंगे तो बैठ जाएंगे। तो लोगों का भी सोच रहता है। इस वक्त नया भी उभरता हुआ चेहरा शाहिद साहब जो कि प्रशांत किशोर जी के टीम से हैं, और इनका दल बल यही लग रहा है कि इस बार जीतेंगे तो भी काम करेंगे, हारेंगे तो भी काम करेंगे। इस वक्त लगातार जो है ये समस्याओं को लोगों के समस्याओं पे खरा उतरते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हिंदुस्तान के हर कोने कोने में पहुंचा दीजिए। और लोगों ने काफी बोला हाँ इधर से जाइए, उधर से जाइए, यानी रास्ता बता दिया। उम्मीद लग रहा है कि ये काम कुछ कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं, आने वाले फ्यूचर में अच्छे करेंगे।
क्या हाल है सर? नमस्ते आपको। बढ़िया है जी, बहुत बहुत बधाई है आप लोगों को और आपका चैनल को भी। लगातार आप हमारे इंटरव्यू लेने के लिए आ रहे हैं और 3-4 दिन पहले आपने देखा होगा पच्छारी पिपरा पंचायत है वार्ड नंबर 4 में, वहाँ भी हम दिखे थे और लोगों का समस्या, लोगों का हाल जानने का पूरा प्रयास किए। हम देखे थे कि नहीं देखे थे? आप आपके सामने हम बोल रहे हैं। हमने नहीं, लोगों ने भी बहुत प्यार दिया। और हम देखिए जनसुराज पार्टी के युवा संगठन अनुमंडल अध्यक्ष हैं और 3 ब्लॉक का मुझे जिम्मेदारी दिया गया है। पहला नंबर पे है मेरा जोकीहाट और हमारे जो बगल में पड़ोसी जो ब्लॉक है पलासी, उसके बाद सिकटी विधानसभा। तो उनमें से कुछ पंचायत हमारे हिस्से में आते हैं, 11 पंचायत, और 27 पंचायत हमारे क्षेत्र में है पर्सनल। तो इन दोनों को मिलाया जाए तो 38 पंचायत हो गया। तो इनमें लगभग हम करीब 32 पंचायत में हम लगातार दौरा कर लिए हैं और लगातार हम नौजवानों से मिल रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, माँ बहन से मिल रहे हैं और लोगों का हाल चाल जानने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और कल हमने बड़े भाई के साथ पद यात्रा किए और जब वो मतलब हमें कहा कि तुम चलो मुझे लेकर के क्षेत्र में थोड़ा सा दिखाओ, तो हम वहाँ गए, लोगों से मिले, घर घर गए। रात में करीब हम 12-1 बजे तक हम लोग घर आए हैं। सुबह 8 बजे निकले थे और रात में 12-1 बजे घर आए हैं। यानी जनता के लिए आप पुरजोर काम कर रहे हैं, परमानेंट, है ना? जी जी। क्या सोच है सर, आप जो जोकीहाट से चुने चले गए जनसुराज पार्टी से, क्योंकि आपके जो जनसुराज पार्टी के जो प्रशांत किशोर सर हैं, ये एकदम समझिए तो अभी युवा नेता है और हरे घर संविधान के दायरे में रहकर हर किसी से बात करते हैं। बहुत सारे नेता होता है नहीं बात करते हैं, नीचे से अलग बात करेंगे, ऊपर से अलग बात करेंगे, लेकिन प्रशांत किशोर के अंदर में ये किंतु परंतु नहीं है, वो डायरेक्टली बात करते हैं। तो क्या आप लोग भी बात करेंगे उसी तरीके से? जी, उसी तरह से ही चल रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी बारिश का मौसम में, ठंड का मौसम में लगातार घर घर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। आप देख रहे हैं ना पीछे कितना सिवान, छपरा, आरा, बक्सर, हर जिला में लगातार पूरे बिहार में दौरा कर रहे हैं और कई जनसभा हो रहे हैं और लोगों का उत्साह है। और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं इस बार अगर हमारी साथ जनता अगर हम लोगों को मदद किया, जोड़े, हम लोग साथ दिया, तो मुझे लग रहा है इस बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं और भगवान का आशीर्वाद से और अल्लाह का आशीर्वाद से इस बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। अगर 43 सीट पे हमारा प्रत्याशी होगा, सभी सीटों पर लड़ेंगे हम लोग। अच्छा, ये बताइए अब जो है प्रशांत किशोर जी फिर दोबारा कब अररिया पहुंच रहे हैं? अभी प्रशांत जी पीछे वहाँ मतलब और भी जिला है, उधर से आ रहे हैं करते हुए। बाकी मुझे उम्मीद है कि यही अगला महीना 30 तारीख तक हमारे प्रशांत जी 5 को या होगा 30 को आने का संभव है, तो हम लोग उनको बुलाएंगे और पूरे सीमांचल में उनको दौरा करवाएंगे। चलिए दोस्तों, ये तो आपके जो एक नेता हैं अभी फिलहाल युवा साथी हमारे सायक भाई, ये अगर कहेंगे तो जरूरत पड़ने से प्रशांत किशोर जी कल भी आ सकते हैं, क्योंकि बिना जरूरत का आ नहीं सकते हैं। अलग अलग जगहों में काम होता है, पूरा बिहार में 38 जिला है, हर जिलों में उनको घूमना होता है, अलग अलग जगहों से फोन आते रहता है, तो एक तरफ से हैंडल किया जाता है।